नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। ब्रिक्स समिट मोदी जिनपिंग को साथ लाकर दुनिया को बड़ा संदेश दे रहा है। पुतिन रूसी राष्ट्रपति का प्लान खत्म करेगा अमेरिका दबदबा। ब्रिक्स की ताकत इस साल बढ़ी है। ब्रिक्स ग्रुप में पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका थे। इस साल मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और ईरान में भी इस ग्रुप में शामिल हुए हैं। आमंत्रित सदस्य के तौर पर भी कई बड़े नेता ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के कजान आए हुए हैं। रूस में हो रहा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ईरान, चीन और भारत के बड़े नेता पहुंच चुके हैं। कजान ब्रिक्स को पश्चिमी के प्रतिद्वंदी की तरह देखा जा रहा है। रूस में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में मंगलवार को करीब 2 दर्जन विश्व के नेता जुड़े हैं। इनमें रूस के अलावा ईरान, भारत, चीन, यूएई जैसे अहम देश शामिल हैं। ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक गठबंधन है, जिसके बारे में रूस उम्मीद कर रहा है कि यह पश्चिमी के दुनिया पर आधिपत्य को चुनौती देगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की आलोचना का सामना कर रहे हैं पुतिन। रूस में इस तरह बड़ी बैठक के जरिए ये दिखाने की भी कोशिश करी जा रही है कि पश्चिम के मॉस्को को अलग थलग करने के प्रयास में विफल हो रहे हैं। एफएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी नेता शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन 22 से 24 अक्टूबर तक चल रहे इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको पूरी खबर पर बताएं, आपसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए नंबर 9717458653 पे हमें अधिक से अधिक सहयोग करें। आपसे अनुरोध है कि आप इससे सहयोग नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ब्रिक्स के मंच को साझा कर रहे हैं, इसी में पुतिन की सफलता की तरह देखा जा रहा है। रूस दे रहा है ब्रिक्स पर विशेष ध्यान, ये है इनका मेन मकसद। पुतिन चाह रहे हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो तनातनी या तनाव था वो खत्म हो जाए, और ये एक तरह से अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया जा रहा है। रूस ने ब्रिक्स समूह के विस्तार को अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा भी बना लिया। उसके एजेंडे के मुख्य मुद्दों में ब्रिक्स के नेतृत्व वाली भुगतान प्रणाली है। यह स्विफ्ट को टक्कर देगी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क है। इससे रूसी बैंकों को 2022 में काट दिया गया था। इसके अलावा पश्चिमी एशिया का बढ़ता संघर्ष भी रूस के एजेंडे में है। मॉस्को ने इस समिट को एक कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया है, जो पश्चिमी आधिपत्य को चुनौती देने के लिए गठबंधन बनाने में मदद करेगी। अमेरिका ने इस विचार को खारिज कर दिया है कि ब्रिक्स उसके लिए एक भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन सकता है, लेकिन यूक्रेन संघर्ष के बढ़ने के साथ मॉस्को की कूटनीतिक ताकत दिखाने पर चिंता जताई है। रूस भी चाहता है कि भारत और चाइना का रिश्ता जो है वो मजबूत हो जाए, जो पहले से चली आ रही तनातनी को खत्म किया जाए और फिर ये मित्रता की ओर बढ़े, जिससे अमेरिका को सबक सिखाया जा सके। ये तीनों ही अमेरिका के विरोधी हैं। मॉस्को स्थित राजनीतिक विश्लेषण कॉन्स्टेंटिन कोलचेव ने एफएफपी कोसेक को कहा है कि ब्रिक्स के जरिए पुतिन ने दिखाया है कि वह अलग थलग नहीं, बल्कि उसके पास बड़े साझेदारों और सहयोगी हैं। विकल्प पेश करना चाहता है रूस। कोलचेव कहते हैं कि रूस की कोशिश है कि ब्रिक्स को पश्चिमी दबाव के विकल्प के तौर पर पेश करते हुए दिखाया जाए कि जो रूस है या पश्चिमी देश हैं वो सब एक साथ हैं, एकजुटता का प्रतीक हैं, और यहाँ हम अमेरिका जो कि बांटने में लगा है उसको एक संदेश दे सके कि पश्चिमी देश सब जो हैं वो एकत्रित हैं। विश्व में चल आ रहा युद्ध जो कि बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता है, उसको खत्म करने की पहल में लगे हैं। पुतिन ब्रिक्स समिट से इतर भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, मिस्र और ईरान के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा पे हैं।
पश्चिमी का मानना है कि रूस अपने प्रभाव का विस्तार करने और यूक्रेन संघर्ष में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स समूह का उपयोग कर रहा है। ब्रिक्स के विस्तार पर भी रूस और इसके पुराने सदस्य ध्यान दे रहे हैं। 2009 में जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब इसके 4 सदस्य थे। इसके बाद में लगातार इसका विस्तार हुआ है। इसमें दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र और ईरान जैसे कई उभरते देश शामिल हुए हैं। ये नई बात नहीं है कि अमेरिका ने कब नहीं चाहा कि आपस में पश्चिमी देश लड़ते रहें, लेकिन यहाँ इस सम्मेलन के बाद रशिया यही चाहता है कि सभी पश्चिमी देश इकट्ठा होकर काम करें। और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ।